हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है फिर आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाओ और जाकर उस पार्ट को आप देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, आकाश में काले बादल छाने लगते हैं और इन बादलों में से दिन का पहला लाइट सूरज का निकलता है। एक पल में ये पूरा वैली काले बादल से ढक जाते हैं और सिर्फ चारों ओर बिजली का आवाज ही सुनने को मिलता है और इन बिजली से पूरा वैली जगमगाने लगता है। अब इधर जैसे जैसे काले बादल छा रहे होते हैं, मेडिसिनल सेंट अपने मैक्सिमम डेंसिटी पे पहुंच जाता है। यहाँ तक कि इस सेंट के कारण यहाँ का जो नेचुरल एनर्जी होता है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा था। जेड फ्लेम एल्केमी हैंडी के अंदर काफी वॉलेंटली जल रहा था। धीरे धीरे अब रेड ग्रीन स्पेरिकल मेडिसिन पिल एल्केमी हैंडी के बीचों बीच आकर आकार लेने लगता है और इस कारण से काफी ज्यादा मात्रा में शॉकवेव निकल रहा होता है। ये एनर्जी वॉल से टकराता है और इस कारण से काफी बड़ा आवाज सुनने को मिलता है। अब जियान इस मेडिकल हैंडी के अंदर मॉनिटर कर रहा था। अब इसे मेडिसिन शेप में बनता देख इसके पेल फेस पे भी मुस्कान आने लगता है और इतना ज्यादा अमाउंट में एनर्जी यूज करने के कारण इसे अब चक्कर आने लगता है। इस पिल को बनाते हुए इसका एनर्जी अब पूरे तरीके से खत्म होने के कगार पे होता है। अगर ये अपने एनर्जी को एडजस्ट नहीं कर रहा होता फिर ये पहले ही बेहोश हो चुका होता। इधर लाइटनिंग कंटिन्यूअस पड़ रहा होता है और इस लाइटनिंग की वजह से जियान के फेस पे रोशनी पड़ता है और हम अंधेरे में इसके फेस को पूरे साफ तरीके से देख सकते हैं। इसका फेस पूरा थका हुआ दिख रहा होता है और इसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि ये अपना पूरा एनर्जी ऑलमोस्ट यूज कर लिया है। अब इसके चेहरे को देखकर टांग जेन भी एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। इसके पास अब शब्द नहीं होता कि ये जियान को थैंक्स कह सके। टांग जेन कहता है, जूनियर, तुम्हारे इस ग्रेट सर्विस के लिए थैंक यू। तुमने काफी अच्छा काम किया है। अब आगे का काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इस लाइटनिंग को देख लेता हूँ। टांग जेन जियान के वीक कंडीशन को देख हेल्प करना चाहता था। अब टांग जेन आगे आ रहा होता है मगर फिर इसे हल्के आवाज में जियान का आवाज सुनाई देता है, वैली चीफ, ये मुझ पर छोड़ दो। टांग जेन ये सुनकर हैरान होता है मगर ये तुरंत कहता है, जूनियर, लाइटनिंग मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता है। तुम इसे अपने हालत में कैसे संभालोगे? मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो मगर मेरा डेविल डॉल पिल लाइटनिंग के प्रॉपर्टीज को प्यूरिफाई कर सकता है। जियान टांग जेन की ओर देखकर कहता है, वैली चीफ, लाइटनिंग मेरे लिए अच्छा है, आप प्लीज मुझसे ये अपॉर्चुनिटी ना छीने। जियान यहाँ पे अपना अर्थ डेविल डॉल के पावर को इंक्रीज करना चाहता है। इससे पहले के एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम बात करें फिर लाइटनिंग के पावर के कारण इसका अर्थ डेविल डॉल का पावर काफी इंक्रीज किया था। अगर इस बार जियान इससे दूसरे तरह का प्यूरिफिकेशन करे फिर इसका पावर इस बार भी पक्का ही बढ़ जाएगा। वैसे ये अर्थ डेविल डॉल कोई की मेथड नहीं है और ना ही कोई डूकी टेक्निक है। ये एक तरह का पपेट है जिसे लाइटनिंग से लेवल अप किया जा सकता है। जब टांग जेन जियान के पास ये अर्थ डेविल डॉल को देखता है फिर एक पल के लिए इसका भी आंख खुला का खुला ही रह जाता है और ये तुरंत कहता है, पपेट। अब ये भी कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं बीच में नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें मेरा हेल्प चाहिए होगा फिर तुम मुझे किसी पल भी बुला सकते हो। हालांकि ये अभी भी नहीं समझ रहा होता कि ये लड़का अपने पपेट पे इतना क्यों कॉन्फिडेंट है। अब जियान स्माइल करता और सर हिलाता है और ऊपर स्काई की ओर देखता है और अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाता है। जैसे ही ये ऑर्डर देता है इसका पपेट ऊपर की ओर जाता है और इन अकेले बादलों के बीच मिड एयर में जाकर रुक जाता है। अब ये देख तांजन भी हैरान हो जाता है कि इसका पपेट मिड एयर में इस तरह से कैसे रुक सकता है। ये ऐसा है कि जैसे डूजोंग लेवल पे हो। अब जबकि जियान अपना एक और ट्रम्प कार्ड निकाल देता है, टांगजन ये देखकर खुद को रोक नहीं पाता। अब ये सोचने लगता है कि ये बच्चा कहाँ से आया है। ना केवल इसका पास हेवनली फ्लेम्स है, इसने तो एल्केमी में काफी अचीवमेंट्स हासिल किया है। अब एक डूजोंग लेवल का पपेट को समन करना ये कोई आम बात नहीं है। इन सभी बातों को जानकर ये टांग जेन जियान के ओरिजिन के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पे सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जियान के पास इस तरह का और इस लेवल का पपेट होगा। यहाँ पे सभी सोच रहे होते हैं कि जियान अपने पपेट से इस लाइटनिंग को रोकने वाला है। अब ये जो लाइटनिंग यहाँ पे आकाश में समन हुआ है ये रैंक 7 मेडिसिनल पिल के कारण हुआ है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है इस लाइटिंग को रोकना। यहाँ तक कि डूजंग 5 स्टार के लेवल के बंदों के लिए भी इस लाइटिंग को रोक पाना पॉसिबल नहीं है। मगर क्या ये पपेट इस लाइटिंग को रोक पाएगा? अब लोग भी इस बात को समझ जाते हैं कि जियान का एल्केमी स्किल ना केवल अच्छा है बल्कि इनसे काफी आगे भी है। ना केवल ये लोग जियान को देखकर हैरान थे बल्कि यहाँ पे इस प्लाजा में जो भी वैली के डिसाइपल थे ये भी जियान को देखकर हैरान होते हैं। इन्हें पता होता है कि जियान अपने बेस्ट कंडीशन में इस लाइटनिंग को संभाल सकता है। मगर अब जबकि जियान कमजोर हो गया है क्या ये इस लाइटनिंग को संभाल सकता है?
अभी अपने पावर लेवल को जियान से कंपेयर करने लगते हैं और एक बात ये समझ जाते हैं कि ये जियान के लेवल के नजदीक भी नहीं है। जियान के पास उतना समय नहीं था कि ये लोगों की बातों को सुने। ये उनकी बातों को इग्नोर कर लाइटनिंग पे फोकस करने लगता है। इधर आकाश से एक पावरफुल लाइटनिंग अब नीचे की ओर बरसने लगता है। जियान के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इसका पपेट इन लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेवल अप कर पाएगा। इधर जियान के मन में काफी सवाल चल रहा होता है। इतने में ही लाइटनिंग ऊपर से आकर नीचे हांडी की ओर गिरता है, मगर इससे पहले कि यह हांडी को डिस्ट्रॉय कर देता, इससे पहले अर्थ डेविल डॉल बीच में आकर अपने हाथों को फैलाकर इस लाइटनिंग को रोक लेती है। अब सिल्वर लाइटनिंग इस पपेट के ऊपर पड़ता है और फिर बूम। इम्पैक्ट काफी जोरदार होता है, इतना ज्यादा कि दूसरे भी इसे फील कर पाते हैं। न केवल सिर्फ एक बल्कि एक के बाद एक लाइटनिंग ऊपर से आकर इस पपेट पे पड़ता है। अब पपेट हर लाइटनिंग को अपने ऊपर ले लेती है। ये जितना ज्यादा हो सकता था उतना ज्यादा लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने का कोशिश करती है, मगर फिर भी ये पपेट अपने जगह से हिल नहीं रही थी। और इधर जियान सोच रहा होता है कि पता नहीं अब ये कितना ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। जियान यहाँ पे हर लाइटनिंग को देख रहा था इस पपेट पे पड़ते हुए। अब इसे भी पपेट का पावर इंक्रीज होता फील होता है। अर्थ डेविल डॉल किसी भी तरह का डूकी टेक्निक को यूज नहीं कर सकती है, मगर इसके पास काफी अच्छा फिजिकल बॉडी है, मतलब कि इसका फिजिकल पावर काफी ज्यादा अच्छा है और इस कारण से इसका बॉडी इतने ज्यादा लाइटनिंग को झेल पाता है। अब ये लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर पाती है। ना सिर्फ यही बल्कि ये पपेट को पेन भी फील नहीं होता, तो इस कारण से ये फाइटिंग के लिए बेस्ट है और इस वजह से ये इतने सारे लाइटनिंग बोल्ट को सहन भी कर पाती है। अब ये देख तांग जेन भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है इस तरह का पपेट को हासिल करना सच में कोई आम बात नहीं है। और फिर ये कहता है सच में ये बच्चा धीरे धीरे काफी ज्यादा सरप्राइजेस दे रहा है। खैर ये तो कुछ भी नहीं है, जो हॉल ऑफ सोल से फाइट करना चाहते हैं उसे तो इससे भी ज्यादा पावर अप करना होगा और इस वजह से तो ही अपना जियान यहाँ पे है। यहाँ पे सभी लोग इस सीन को देखकर हैरान ही होते हैं। ज्यादातर तो बोल रहे थे कि रैंक 7 का मेडिसिनल पिल इस तरह के लाइटनिंग को जन्म दे, ये कोई हैरान करने वाला बात नहीं है। इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए ये एल्केमिस्ट कुछ डू जंग लेवल के बंदों को हायर कर लेते हैं। खैर इधर एक और लाइटनिंग अपीयर होता है और इस बार ये काफी पावरफुल होता है और इस बार भी ये पपेट इस लाइटनिंग को रोकने का कोशिश करती है, मगर इस बार ये लाइटनिंग इसके बॉडी से होता हुआ सीधा जमीन पर जा गिरता है। इस पपेट का कुछ पुर्जा इधर उधर बिखर जाता है और एक काफी बड़ा सा होल बन जाता है इस स्टोन स्क्वायर में। ये लास्ट लाइटनिंग था। अब स्काई में धीरे धीरे काले बादल भी जाने लगते हैं और फिर काले बादल से सूरज का रोशनी निकलता है। अब लोग भी लंबी सांसें लेते हैं, चलो अब लाइटनिंग थम गया। अब तांग जेन भी पूछता है जियान क्या तुम ठीक हो। ये भी लास्ट लाइटनिंग को देख काफी हैरान होता है, क्योंकि लास्ट लाइटनिंग था ही इतना पावरफुल। जियान का एक्सप्रेशन व्हाइट पेपर की तरह होता है। अब ये कहता है वैली चीफ रिलैक्स, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब ये अपने हैंड साइन को बदलता है और फिर पपेट ऊपर हवा में उड़कर जमीन पे आकर लैंड होता है। जियान अपने पपेट की ओर जल्दी से देखता है। इसका पपेट पूरे तरीके से सिल्वर कलर का दिख रहा होता है, जैसे कि सिल्वर मेटल से ही बना हुआ हो। जियान को उम्मीद था कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन में बदल जाएगा, मगर इस बार ये पपेट उतना लेवल अप नहीं कर पाता। हालांकि इसके पपेट का कलर गोल्डन में नहीं बदलता, मगर जियान इससे काफी पावरफुल वाइब फील कर पाता है। अब इसका पपेट अकेले फाइट यान से फाइट कर सकता है। फाइट यान डू जोंग 8 स्टार लेवल पे है। अब जियान जैसे ही इस पपेट को अपने स्टोरेज रिंग में रखने ही वाला होता है, तभी ये पपेट के आंखों में देखता है और इसके आंखों में डार्क गोल्डन कलर दिखता है। और जब जियान देखता है गोल्डन कलर, हालांकि गोल्डन कलर थोड़ा सा ही था, मगर ये गोल्ड ही था। अब जियान का दिल खुशी से उछलने लगता है। ये इस पपेट को चेक करना चाहता था और इसके प्रॉपर्टीज को देखना चाहता था, मगर अभी ये कहीं और ही बैठा हुआ है और कुछ और ही काम कर रहा है। फिलहाल जियान के मन में सिर्फ एक ही बात चल रहा होता है, ये पपेट को और ज्यादा लाइटनिंग फीड करना चाहता है और इसे जल्द से जल्द हेवनली लेवल तक पहुंचाना चाहता है। आखिरकार जियान का ये भी एक ट्रम्प कार्ड ही है और ये कभी भी जियान को धोखा नहीं दे सकती है। अब जियान अपनी खुशी को दबाता है और इसे अपने रिंग में डाल देता है और फिर हांडी की ओर ध्यान देता है। इस हांडी के अंदर एक रेड ग्रीन पिल बनकर रेडी हो जाता है, जिसका स्मेल अब सभी जगह पे फैल रहा होता है। अब जियान सोचता है कि रैंक 7 का पिल देखने में कैसा होगा। अब ये इस हांडी का ढक्कन को खोलता है और फिर इसमें से एक लाइट बाहर की ओर निकलता है और ये लाइट स्काई को पेनिट्रेट करता है। ऐसा लगता है कि मानो ये पिल किसी भी पल यहाँ से हवा में उड़ जाएगा। अब जियान काफी थक चुका होता है। अब ये तांग जेन को कहता है क्या मैं आगे का काम आप पे छोड़ सकता हूँ। अब इस क्वेश्चन को सुनकर तांग जेन भी काफी हंसता है और फिर इस पिल को जाकर पकड़ता है। ऐसा लगता है कि ये पिल ऊपर की ओर भाग रहा हो। अब ऐसा लगता है कि तांग जेन के कंधे से एक बोझ हट गया हो। तांग जेन नीचे आकर जियान के सामने अपने हाथों को जोड़कर कहता है जूनियर तुम्हारा थैंक यू, मैं तुम्हारा ये फेवर कभी नहीं भूल सकता। हाई क्वालिटी रैंक 7 मेडिसिन बनाना आसान नहीं है और बस बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि जियान को 3 मिस्टीरियस मैनिफेस्टेशन टेक्निक हासिल करने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।
虜にな